पीट हेग्सेथ जो कि अमेरिका के युद्ध मंत्री हैं, उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। ईरान युद्ध पर अमेरिका के युद्ध मंत्री का बयान, ईरान समझदार है तो हमसे समझौते करे, यह पीट हेग्सेथ ने कहा है। यानी अगर ईरान बेवकूफ है तो वॉर करे, समझदार है तो समझौता करे। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, हेग्सेथ ये कह रहे हैं। ईरान से समझौते के लिए तैयार हैं ट्रंप। रूस चीन क्या कर रहे हैं हमें पता है, ये अच्छा देखिए इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, रूस चीन क्या कर रहे हैं हमें पता है। हेग्सेथ ये कहते हुए कि रूस और चीन ईरान को साथ देते हुए, और वो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं आएगा, मतलब उनकी बातों का मतलब है कि समझदार हो तो आओ टेबल पर बैठो, हमसे बात करो। और वो कह रहे हैं कि वहां पर रिजीम चेंज हो चुकी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नया नैरेटिव क्या फेस सेविंग के लिए हो रहा है, एम्बेसडर चक्रवर्ती, क्या ये सब खुद की इमेज बचाने के लिए हो रहा है? कौन सी रिजीम चेंज हो गई भाई? वही आईआरजीसी है जो आपसे लड़ रही है, वही मुस्तफा खामनेई है जो आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं जो लगातार लीड कर रहे हैं, वही पेजेश्कियान वहां पर बैठे हैं, वही इस्लामिक शासन वहां चल रहा है। तो कौन सी रिजीम? केवल खामनेई को हटाना रिजीम चेंज हो गया? इंटरप्रिटेशन है, एक लीडर को हटाने से रेजीम चेंज नहीं होता है। रेजीम को तो पूरे सिस्टम को कहते हैं। एक लीडर आपने मार दिया या दो मार दिए, उससे रेजीम चेंज नहीं है। ये हमारे इंटरनेशनल मतलब वोकैबुलरी में या टर्मिनोलॉजी में इसको हम रेजीम चेंज नहीं मान सकते। ये मतलब एक दो लीडर को आपने मार दिया, रेजीम तो वही है। मैं अगर रेजीम चेंज सचमुच में हो तो मैं तो समझूंगा कि वो जैसे कोई दूसरा लोग रास्ते पे आ गए, इलेक्शन हो गया, एक नया एकदम कंप्लीटली डिफरेंट लोग आ गए, वो होता है रेजीम चेंज। ऐसे नहीं कह सकते हम ये रेजीम नहीं कह सकते। तो यहां पर चलिए एक बात तो इनकी ये बात साबित हो गई कि वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिख रहा है। लेकिन आशीष, इसका क्या मतलब है जब अमेरिका के युद्ध मंत्री कह रहे हो कि रूस चीन क्या कर रहे हैं हमें दिख रहा है? क्या कहना चाहते हैं वो? देखिए ये जो स्क्रिप्ट है ना रेजिम चेंज वाली, हाँ। ये वेनेजुएला, इराक, अफगानिस्तान, ये वाली स्क्रिप्ट को वो ईरान वाले प्ले में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मैच नहीं खा रहे हैं। और एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर वो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं और ऑनरेबल एग्जिट नहीं मिल रही है। ईरान को किस तरह से रूस और चीन हेल्प कर रहा है, ये बेसिकली दिखाने की कोशिश, वो गैल्वेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोकल पॉपुलेशन को भी और वेस्ट को भी कि देखो आप ये मत समझो कि उनके साथ में कोई नहीं है, आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, उनके साथ में देखो रूस और चीन भी खड़ा है। और इसी नैरेटिव को वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फ्रांस जैसे देश और भी बाकी जो नेटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उनको ये दिखाएं कि मैं यहां अकेला हूं, वो अकेला वहां नहीं है। वो कौन? ईरान। और इसीलिए वो चीन और रशिया को साथ में सामने लेके आ रहे हैं, स्क्रिप्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये स्क्रिप्ट अच्छे से अभी तक प्ले आउट हुई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि नेटो या और कोई वेस्टर्न एलाइज इस स्क्रिप्ट को बाय करेगा। नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और वो खबरें हमने दिखा दी। लेकिन इसी बीच देखिए हॉर्मुज की लड़ाई छोड़ना चाहते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा जीत के लिए हॉर्मुज खुलवाना जरूरी नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। यानी ट्रंप अगर ये दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए, ईरान को धोखा देने के लिए कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं सच में कि उनके लिए हॉर्मुज खुलवाना जरूरी नहीं है, तब तो ये बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट है अमेरिका की पॉलिसी की तरफ से। और क्या अमेरिका वाकई इस पॉलिसी पर आगे बढ़ेगा कि हॉर्मुज को छोड़कर वो अब आगे दूसरे अचीवमेंट की तरफ, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएंगे? देखिए हॉर्मुज से पीछे क्यों हटना चाह रहे हैं ट्रंप, इसके कुछ कारण आपको देते हैं। नंबर एक, युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाह रहे हैं ट्रंप, क्योंकि ट्रंप की उम्मीद से कहीं ज्यादा ईरान ने पलटवार किया है और खुलकर मारा है इजराइल और अमेरिका को। नंबर दो, हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका को जटिल सैन्य अभियान चलाना पड़ेगा, जिसके तरफ तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका को भारी पड़ेगा। नंबर तीन, हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 1% तेल ही अमेरिका आता है, तो दुनिया के लिए समाज सेवा करेगा अमेरिका, आप खुद सोचिए। नंबर चार, यूरोपीय देश हॉर्मुज पर मदद से पीछे हट गए हैं, जो भी हमने आपको दिखाया। नंबर पांच, हॉर्मुज के चलते मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को हमले से बचाना चाहते हैं ट्रंप, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस पर बहुत मारा ईरान ने। नंबर 6, ट्रंप का दावा है कि ईरान में हमारे उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। अब इनमें से कौन सा कारण जनरल सिवाच आपको सही लगता है कि यह कारण है, इस वजह से हॉर्मुज से अब पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं ट्रंप, हॉर्मुज उनके लिए हवा बन गया है? बिल्कुल, देखो गौरव, जो आपने पॉइंट बताए हैं सारे इस पे एप्लीकेबल है। कहीं ना कहीं अब वो दिखाना चाहते हैं कि भाई ऑनेबल एग्जिट है नहीं, अगर हमला करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कैजुअलिटी बहुत होने वाली हैं और इसका पलटवार करेगा एक तो ईरान इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, यहाँ पर आप देखें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर हमला भी करता खर्क आइलैंड पे,
उसको विक्ट्री पाना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर सक्सेस रेट जो है ऑलमोस्ट अबाउट 5 to 10% है। और अगर खर्ग आइलैंड को लेगा 25 किलोमीटर मेनलैंड से, वहां से आर्टिलरी उनके मिसाइल रॉकेट ड्रोन, क्या अमेरिकन ट्रुप्स को वहां रहने देंगे? तो ये सच्चाई है कि ये ऑपरेशन फेल होगा।